बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सियासत से ऊपर सोचने वाली शख्सियत, समाज को सींचने वाले इंसान, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दिल में अपने लिए खास मुकाम रखते हैं संजीव कुमार सक्सेना, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जो समाजवादी पार्टी की आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिनके 62वें जन्मदिन पर बधाई देने का एक तांता सा लग गया। इस मुबारक मौके पर बधाई के साथ साथ सियासी चर्चा भी हुई। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। इंसान के अंदर अपनी शख्सियत के बलबूते, अपनी सादगी के बलबूते, अपने कामकाज के बलबूते लगातार लोगों को जोड़ता जाता है और वो एक कारवां में तब्दील हो जाता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इंसान की शख्सियत अपनी जगह है। एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं संजीव कुमार सक्सेना जी। उनकी 2-3 चीज़ें मैं बताता चलूँ जो उनके अंदर ख़ास है। वो बड़े पद से रिटायर हुए FCI के, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शाइस्ती और संजीदगी नहीं छोड़ी। अहम बात यह कि आज उनका जन्मदिन है। वो समाजवादी पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वो कैंट से एक उम्मीदवार के तौर पर भी जाने जाते हैं। हम सियासत की बात आज ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज उनका दिन है, लेकिन क्योंकि आज कृषि कानून का भी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापसी की बात कही है, उसका भी जिक्र करेंगे। मैं कैमरे की नज़र से हर तरफ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नुमाइंदे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तमाम लोग उनकी मोहब्बत में पीछे चले आए हैं। एक उस तूफान की तरह से, एक सुनामी की तरह से, जिस तरह से हमारे सामने होती है, समंदर की माफिक जिस तरह से तूफान उमड़ता है, इस तरह से लगातार लोग यहाँ मौजूद हैं। आज एक बहुत मुबारक तारीख भी है क्योंकि आज संजीव कुमार सक्सेना जी का जन्मदिन है। जिला उपाध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के, इसके अलावा कायस्थ महासभा के भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साथ ही सियासत की बात भी कर लेना चाहिए क्योंकि मौसम भी वैसा है। मौसम भले ही ठंडा है लेकिन सियासत का पारा गर्म है। वो कैंट विधानसभा से एक उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मैंने एक शेर भी पढ़ा, उनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से कैमरे की नज़र से सब लोगों को दिखा दिया जाए और आप इससे महसूस कर सकते हैं कि किस तरह तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उनको मुबारकबाद देने यहाँ मौजूद हैं और लगातार दुआएं कर रहे हैं उसके लिए तमाम लोग। आज उनका जन्मदिन है, बड़े पद से रिटायर हुए और समाजवादी पार्टी को सींचने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उनका पूरा कार्यालय है जिसको बेहद खूबसूरत रंग से उन्होंने सजाया है, संवारा है और अपने आप ही तमाम चीज़ों को देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आज सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद आपको। धन्यवाद से आप लगातार खिदमत करें। आज जो हजूम मेरे पास यहाँ उपस्थित हुआ है मेरे जन्मदिन के अवसर पर, मैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से कि सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया यहाँ आकर। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माहौल तो नहीं है सियासत का, लेकिन सियासी बात कर लेना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ज़रूरी है। आज 3 कृषि कानून बिल वापस हुआ है, आपका जन्मदिन भी है, दोनों चीज़ें तो किस तरह देखते हैं आप? आपने जन्मदिन की बात कह दी तो किसानों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री आज सोने के बाद आज जागा 1 साल बाद, जब 700 लोगों की मौतें हो गई, किसी का बच्चा चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, उसके बाद आज वो जागे हैं और जागने के बाद उन्होंने, लेकिन इसका तभी फ़ायदा होगा जब संसद में इसको लिख के इसको मिले पब्लिक को कि हमने इसका जो अध्यादेश है कैंसिल करने का पारित हो, तब इस बात को माना जाएगा। ये झूठी सरकार है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। जी, मैंने एक चीज़ और देखी, मैं कहता चलूँ, पार्टी के नेता तो मौजूद हैं, तमाम और विपक्षी लोग भी आपको मुबारकबाद देने यहाँ मौजूद रहे। बड़ा ये इंसानियत के लिए और समाज के लिए आपकी शख्सियत की वजह से लोग यहाँ मौजूद है ना। मैं तो सन 92 से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ और मैं सबसे
हंस के बोल के सबसे प्यार से बात करता हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे हो सकता है पसंद करते हो, जो आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं मिलती रहें। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं अंत में यही कहूँगा, एक वसीम बरेली का शेर है कि तुम अपने सूरजों का रखो हिसाब अपने पास, मुझे तो आखिरी दर तक दिया जलाना। बहुत बेहतरीन बात कही है। मैं चाहता हूँ 2 लफ्ज़ हैदर साहब भी कहें। वो समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लगातार चीज़ें देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मौका है, ज़बरदस्त माहौल है, खुशनुमा माहौल है। संजीव जी का आज जन्मदिन है, क्या कहना? सबसे पहले तो संजीव भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद। और यहाँ पे जो आज सैकड़ों लोगों का हुजूम आया, उससे ये महसूस हुआ कि दिलों पे राज करना किसे कहते हैं, और आज वो दिलों पे राज करने की दस्तक आज उनके 62वें जन्मदिन पे हमने सुनी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संजीव भाई का, समाजवादी पार्टी का और हम सबका भविष्य उज्ज्वल है। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा टिप्पणी, 3 कानूनों को लेकर के, वो भी बहुत बड़ा मौका। 3 कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले कीचड़ फैलाई, पहले गंदगी फैलाई, फिर उस गंदगी को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उस साफ करने में वो ये भूल गए कि हमारे देश के अन्नदाता कितनी संख्या में शहीद हुए, कितनी संख्या में शहादत दी और कईयों के परिवार उजाड़ दिए गए, कईयों को परेशानियां दी गई। यहाँ तक कि हमारे अन्नदाताओं के परिवार की महिलाएं भी भूखी और प्यासी धरना देने को मजबूर हुई। आज आप कहते हो कि आपकी पराजय हो गई, आप वापस हो गए। मैं कहता हूं इस पराजय के लिए प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से नतमस्तक होकर माफ़ी मांगना चाहिए, तब उन्हें वास्तविक माफ़ी मिलेगी। अन्यथा वो ये ड्रामा करना छोड़ें और संसद में सबसे पहले जो उन्होंने आज बात की है उसे संसद में पारित करें कि हम तीनों बिल वापस लें। जी, बहुत तमाम बातें कहीं। फिलहाल अहम बात ये, संजीव कुमार सक्सेना जी का जन्मदिन है और उन्होंने तमाम बातों पर बात में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यानी हिंदुस्तान का वो अन्नदाता जो हिंदुस्तान की पूरी आवाम को खाना खिलाता है, उनका पेट भरता है, बहुत अहम हो जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसान हमेशा से चला गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट है, किसानों ने कितना कुछ मेहनत की लेकिन उनको कभी भी वो जो मेहनत है उसका फल नहीं मिला। इसके बीच अभी हम पिछले साल की अगर हम बात करें तो 3 कानून लेके आए गए बीजेपी की जानिब से, बीजेपी के ज़रिए से, और उसको आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वापसी की बात कही है। इस 1 साल के अंदर लगातार जो किसान थे, किसान नेता थे, वो लगातार वहाँ पर जो है प्रदर्शन करते रहे बॉर्डर पर दिल्ली के, और तकरीबन 700 से ज़्यादा किसानों ने इस बीच दम भी तोड़ा है। ये तो एक लिखित आंकड़ा है, इसके अलावा कितने होंगे ये तो नहीं पता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी की तरफ से भी बयान आया और उसी बात को लेकर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बरेली एक बड़ा शहर है, 9 विधानसभा सीट है यहाँ से। शुभलेश यादव जी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सींचने में और उस मुकाम को पहुँचाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं शुरुआत लेकिन दूसरे टॉपिक से करूँगा। संजीव कुमार सक्सेना जी का जन्मदिन है, जिला उपाध्यक्ष हैं वो और एक उम्मीदवार भी हैं कैंट क्षेत्र से। किस तरह से मुबारकबाद देना चाहते हैं? उनका एक ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है लोगों के दरमियान। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे भाई संजीव सक्सेना जी को। आज उनका हम सब लोग जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन के अवसर पर हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि वो अभी जिस मुकाम पे है ऊपर वाला उन्हें और बड़ा मुकाम अता फरमाए और जीवन में अपने वो तरक्की हासिल करें। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं टॉपिक पे दूसरा आता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह ही उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने 3 कानून वापस लेने की बात कही। किस तरह से देखते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष जी, आप लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह का एक नज़रिया है? अब इस मौके पर ये कानून वापस लेना, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर विजय यात्रा के माध्यम से निकले और जिस तरह का जनसैलाब सड़कों पर माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए और सुनने के लिए उमड़ा है,
उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी के मन में ये खौफ पैदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश से अब उनकी विदाई होना लगभग तय हो गई है। उनकी जनसभाओं में लोग नहीं आ रहे। तमाम सरकारी संसाधनों का उपयोग करके, सरकारी रोडवेज बसों का उपयोग करके, उसके बावजूद लोग उनको सुनने और देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। तब कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी को इन काले कानूनों के जो गलत तरीके से किसानों के ऊपर थोपे जा रहे थे एहसास हुआ है। तब जाके प्रधानमंत्री जी ने आज इन काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। मगर सवाल ये होता है कि लगातार पिछले 1 साल से देश के ही, पूरे देश के, अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर भारत से साथ साथ दक्षिण भारत तक के लोग इन काले कानूनों के जब खिलाफ थे और लगातार 1 साल से आंदोलन करके मांग कर रहे थे कि इन काले कानूनों को ख़त्म किया जाए और उनके मुकाबले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा, उसके लिए प्रभावी कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार लगातार 1 साल से किसानों की बात को ना तो सुन रही थी, ना उनके जो उनकी मांगें थी उन पर किसी तरह का बातचीत करने का रास्ता खोल रही थी। अब जब जनाधार खिसकता हुआ देखा, जब सरकार जाती हुई देखी, तब कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये काले कानून वापस लेने का काम किया। बस एक चाहता हूँ छोटे शब्दों में, बरेली की 9 सीटें हैं, क्या उम्मीद लगती है समाजवादी पार्टी? जिस तरह का माहौल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं और 2012 से लेकर 17 तक के उनके कामों को याद कर रहे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटें और उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी एक नया इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम कर रही है। हम बातचीत कर रहे हैं, आज संजीव कुमार सक्सेना जी का जन्मदिन है, जिला उपाध्यक्ष हैं। इसी मौके पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शुजा खान साहब हैं, उन्होंने कम वक्त में ही बिथरी विधानसभा में हर दिल में लोगों की जगह बनाई है। यकीनन उनके वालिद की जो सरपरस्ती है वो भी बहुत काम आ रही है। उन्होंने लगातार समाज के लिए काम किया है और बरेली की सियासत के इतिहास में पिछले 30 सालों में जो है उनका नाम लिया जाता है। उसी को पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए शुजा खान साहब ने बिथरी से समाजवादी पार्टी के लिए दावेदारी ठोकी है। मैं 2 विषय हैं आज मेरे साथ, एक कृषि कानून पर भी मैं बात करूंगा और संजीव कुमार सक्सेना जी का जन्मदिन है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा क्योंकि मुबारक मौका है। किस तरह से देखते हैं संजीव कुमार सक्सेना जी की शख्सियत को, सरकारी के उच्च पद से रिटायर हुए और आज समाजवादी पार्टी को सींचने में लगातार लगे हुए? समाजवादी पार्टी में तो अब आए हैं, लेकिन हम तो बहुत पहले से, तकरीबन बचपन से ही हम उनको देखते चले आ रहे हैं। हमारे तो चचा समान हैं और बहुत ही नेक-दिल इंसान हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं सबसे, और यही वजह है कि आज इतने सारे लोग उनको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह तीनों जो बिल हैं उसको विड्रॉल करने की बात की, खत्म करने की बात की, संसद में आगे ये होगा। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसके बाद से एक अलग माहौल तब्दील हुआ है। मैं मीडिया में हूँ, लेकिन मैं ये बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि किस तरह के बयान किसानों के लिए दिए गए। आतंकवादी कहा गया, तमाम कहा गया, 700 किसानों की मौत हो गई, लखीमपुर में न जाने 6-7 लोगों को कुचल के मार दिया गया, तमाम चीज़ें, बरेली के भी कई शहीद हुए, बड़ा सारा माहौल था। और आज प्रधानमंत्री जी ने उसी कृषि बिल को वापस करने की बात करी। इस तरह से देखते हैं, देखिए कृषि कानून वापस हुआ है, ये तो बड़ी खुशी की बात है और वापस होना भी था। इतने किसानों ने अपनी शहादत दी है। इस वापसी में इस सरकार का कुछ नहीं है, ये उन शहीदों की खून की आज़ादी है जिन किसानों ने अपनी जान दी। इतनी ठंड में आज वो लोग पड़े हुए थे, इतनी ठंड में वो बेचारे वहाँ पर ज़मीनों में और फर्शों पे वहाँ रहे हैं और इतनी मेहनत और मशक्क़त से लिए। ये जीत सरकार की नहीं है, ये जीत किसानों की है जिन्होंने अपना हक आज हासिल कर लिया है। और ये कृषि कानून तो पहले दिन आने ही नहीं चाहिए, लाद दिए गए थे, लेकिन ये किसानों की मेहनत और मशक्क़त का नतीजा है जो आज उनके सामने सरकार झुकी है और कृषि कानून को वापस किया। बस एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, बिथरी से आप दावेदार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? छोटे शब्दों में चाहता हूँ एक रोशनी इसमें। देखिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी टीम पिछले 1 महीने से सिर्फ वोट पे काम कर रही है। वोट बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। रोज़ कम से कम हम लोग 500 से ऊपर वोट बना रहे हैं। आज भी हमारा कैंप सिरोही में लगा हुआ था और रोज़ कैंप लग रहा है और
कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें 500 से कम वोट बन रहे हैं। लोग बेचारे जागरूक नहीं हैं, जिनके वोट घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं या कोई भी कारण होता है, इसलिए हमने अपनी टीम को उनके घर तक पहुंचा दिया है ताकि उनको वोट बनाने में जितनी आसानी हो सके वो हम उपलब्ध करा दें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। शुक्रिया।